गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं रिवीजन वीडियो भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी। बायो के तो मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बायो के रिवीजन वीडियो करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कि मैं क्या करूँ, कि काफ़ी लंबे वीडियो हो जाते हैं, उतना कोई देख नहीं पाती। ये सब तो मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी, तो इस वजह से तो आप लोग चलो जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके लिए मैं प्रॉपर चैनल बनाऊँ या इसी पे डालूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग और दोनों ही चीज़ करने पड़ते हैं। और अभी तो मैं 15 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, तो जिस वजह से तो 15 डेज़ के चैलेंज में ही मैं सब कुछ कंप्लीट करते जाऊँगी अपना जो मेरा सब कुछ है। लेकिन अभी मैं पूरा प्रॉपर वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप लोग को, क्योंकि मुझे लेक्चर्स भी करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, मैं कंटिन्यू रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी आप लोगों के साथ। चलिए फिर मैं थर्मोकेमिस्ट्री का स्टार्ट करती हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री से लेक्चर 1, ठीक है। और ये मैंने देखिए कब किया था, 25 तारीख में, लेकिन अभी मेरा बैकलॉग हो गया क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा 2-3 दिन से। मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन आज से मैंने फिर से स्टार्ट किया और आज से मैं कंटिन्यू रहूँगी। चलिए, थर्मोडायनिक में सर इसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि ये थर्मोकेमिस्ट्री थर्मो वाले हाँ, तो मैं बोली थी थर्मोफिजिकल में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक होता है, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक में हम लोग क्या पढ़ने से बेसिक हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ने पड़ते हैं। लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ना पड़ता है, जीरोथ लॉ पढ़ना, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, डेल्टा जी, ये सब पता नहीं क्या पढ़ने, ये सब टॉपिक है जो पढ़ने पड़ते हैं। फिर थर्मोकेमिस्ट्री तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ये सब डेल्टा एच बॉन्ड, डेल्टा एच लेटीज, ये सब चीज़ का ये करने पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये हीट, इसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है या फिर से हीट गेन होता है, या फिर से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है या फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। जैसे जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या फिर उसमें हीट लॉस होता है या हीट गेन होता है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है या फिर से स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक क्या है, थर्मोडायनेमिक के अंदर में क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ते हैं, और ये स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी चेंज, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये सब क्या पढ़ते हैं। एनर्जी लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, ये पढ़ते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी में चेंज आता है, फिर स्टेबिलिटी में चेंज आता है, उसको उससे डील करता है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। आप देख लीजिए, रिएक्टेंट प्लस हीट, अच्छा, ठीक है। और इसमें ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। और जब हम लोग रिएक्टेंट, जब हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग हीट रिलीज हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें डेल्टा एच जो होता है वो जो है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। डेल्टा एच जो होता है 0 से बड़ा होता है, किसमें, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच होता है 0 से बड़ा होता है। आप लोग ये लोग मार्क कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। डेल्टा एच होता है 0 से बड़ा होता है, और इसमें देखिए, इसमें हीट रिलीज हो रहा है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और ये डेल्टा एच इसमें 0 से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी मार्क कर लीजिए आप लोग। जो मेन पॉइंट है ये सब शॉर्ट नोट्स में जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं डेल्टा एच रिएक्शन पर। सॉरी गाइस, तो मैं थोड़ा सा, मेरा हेडफोन ही कनेक्ट नहीं था, पता नहीं आप लोगों को इसमें क्लियर वॉइस आ भी रही होगी नहीं, ठीक है। चलिए फिर ये सब तो मैंने बता दिया था कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव रहता है, ठीक है। और डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अब ये देखते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा एच जब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो इसका जो जब पॉजिटिव रहेगा तो प्रोडक्ट में से हम लोग हीट को माइनस करेंगे ना, तो वो पूरा वैल्यू उसका डेल्टा एच, मतलब वो नॉर्मल बात है, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जब माइनस करेंगे ना, तो वो उसका टर्म पे वो पॉजिटिव आएगा पूरा टर्म, ठीक है। और फिर डेल्टा एच का प्रोडक्ट का जो है ज़्यादा होगा, यानी कि एनर्जी जो है नॉर्मल से एनर्जी जो है प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे ग्राफ है, ये एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, और रिएक्टेंट का जो है एनर्जी कम है, ठीक है। प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है। और एक्सोथर्मिक में जो है डेल्टा एच होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है और ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ये छोटा, इसमें प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहेगा और रिएक्टेंट का ज़्यादा रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। और ये डेल्टा एच जो है यहाँ पे ये बड़ा होगा रिएक्टेंट का एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, स्लो हो गया क्या। चलिए अब बेसिक टर्म पे आते हैं। बेसिक टर्म क्या क्या होता है थर्मोडायनेमिक का, एक तो सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, बाउंड्री होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, बाउंड्री होता है। सिस्टम ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच चेंज टेक प्लेस, जिसको हम लोग ये वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस, उसको कहते हैं हम लोग सिस्टम, ठीक है। जैसे कि आप एक रिएक्शन करवा रहे हो किसी भी बॉटल में, ठीक है। तो आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके अंदर क्या चेंजेस होगा वही हम देखें, तो वो जो बॉक्स होगा वो एक सिस्टम है,
ठीक है। और उस सिस्टम में चेंजेस की वजह से दूसरी जगह पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि मान लो कोई कुछ भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और उस रिएक्शन होने की वजह से दूसरी जगह पे सराउंडिंग में क्या इफेक्ट दूसरी जगह पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको सराउंडिंग कहते हैं, जहाँ पे वो इफेक्ट पड़ा, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अफेक्ट बाई चेंजेस इन सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है, वो पार्ट है यूनिवर्स का, ये सिस्टम वो पार्ट है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अंदर चेंजेस आते हैं, और सराउंडिंग वो पार्ट है यूनिवर्स का जो अफेक्ट होता है सिस्टम में, कुछ भी सिस्टम में चेंज हुआ तो उससे वो इफेक्ट होगा, ठीक है। और बाउंड्री और वॉल सेपरेटेड सिस्टम, बाउंड्री और वॉल सेपरेटेड सिस्टम है। हाँ, बाउंड्री जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ठीक है। और वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल मतलब सच में भी बाउंड्री, जैसे कि कोई फ्लक्स लिए हम लोग, ठीक है, तो वो सच में बाउंड्री होता है उसमें, और लेकिन जैसे कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में तो कुछ ऐसे बाउंड्री ऐसा है नहीं, इमेजिनरी है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ यूनिवर्स जैसे कि अर्थ है, मतलब यूनिवर्स के बाहर भी कोई दुनिया, मतलब ये इमेजिनरी बाउंड्री है ना, ठीक है। तो फिर इसके चलिए टाइप्स ऑफ बाउंड्री करना पड़ता है। एक होता है फिक्स्ड वॉल और रिजिड, और एक होता है मूवेबल, ठीक है। जो वॉल हीट कंडक्ट कर सकता है या उसको डायथर्मिक वॉल कहते हैं, जहाँ से या हीट कंडक्टिंग वॉल कह सकते हैं, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है। और हीट इंसुलेटिंग में या एडियाबेटिक वॉल में हीट को कोई ट्रांसफर नहीं होता। फिर से देख लीजिए, एक फिक्स्ड वॉल होता है, एक रिजिड वॉल होता है, एक मूवेबल वॉल होता है, ठीक है। और देखिए जब हीट का कंडक्ट हो सकता है तो उसको हीट कंडक्टिंग वॉल कहेंगे, डायथर्मिक वॉल कहेंगे, और हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, ठीक है। और हीट इंसुलेटिंग एडियाबेटिक मतलब जहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। और सिस्टम जो है होमोजीनियस सिस्टम भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस सिस्टम भी हो सकता है। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म फेज रहेगा, जैसे कि रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट भी गैस ही बनेगा, लेकिन हेटेरोजेनियस में जो नॉन यूनिफॉर्म फेज रहेगा, तो रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट सॉलिड बन सकता है, कुछ बन सकता है, ठीक है। और देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं और एक क्लोज सिस्टम होते हैं और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाउंड्री में देख लीजिए क्या है, फिक्स्ड वॉल रहेगा, या रिजिड वॉल रहेगा, या मूवेबल रहेगा, ठीक है। मूवेबल का मतलब जैसे कुछ बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री जो है मूव कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और इस किसी में फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसे टाइप्स ऑफ सिस्टम में होता है 3 टाइप के, ओपन सिस्टम था, क्लोज सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री जो होता है ना, बाउंड्री इज ओपन एंड हीट कंडक्टिंग, जैसे चाय हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो बाउंड्री है उसका तो वो ओपन, जैसे कि वो ऊपर से तो ओपन है ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग हीट को भी घटा सकते हैं, प्लस में उसमें ऊपर से भी कुछ मैटर को डाल सकते हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम में जो होता है बाउंड्री इज क्लोज एंड हीट इज कंडक्टिंग वॉल, हीट तो कंडक्ट होगा लेकिन हम लोग बाउंड्री क्लोज रहेगा, मतलब हम लोग मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओपन सिस्टम में हम लोग जो है हीट का और मैटर दोनों को चेंज, मतलब दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये क्लोज सिस्टम में जो होता है बस वो क्या कहते हैं, बस हीट का एक्सचेंज, बस हीट कंडक्ट होता है, वो मैटर का एक्सचेंज नहीं अलाउ है वहाँ पे, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब दोनों ही चीज़ नहीं होता। आइसोलेटेड में हम लोग मैटर बाउंड्री क्लोज रहता है, और हीट इंसुलेटिंग का हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, जैसे कि वो रहता है बॉटल रहता है ना, कौन सा बॉटल कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, उसका आइसोलेटेड बाउंड्री रहता है, ठीक है। और वो आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पे ना हीट ट्रांसफर होता है ना वो इंसुलेटिंग वॉल रहता है ना, हम लोग उसमें कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं मैटर का भी, वो बंद रहता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ सिस्टम में वो होता है कि रिप्रेजेंट द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट, किस सिस्टम में किस मतलब सिस्टम जो है ना उसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में वो है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेशर से, वॉल्यूम से, मोल से, टेम्परेचर से, ठीक है। देख लें स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किस स्टेट का मतलब ही क्या, कंडीशन, जिस कंडीशन में वो है, तो इससे ही समझ में आ जाना, उतना पढ़ने का तो जरूरत है नहीं। रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर, ठीक है। और देखिए वेरिएबल फंक्शन, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक वेरिएबल फंक्शन होता है, वेरिएबल फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन वेरिएबल्स, और एक होता है पाथ वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। और ये स्टेट फंक्शन में क्या होता है, दोज फंक्शन वेरिएबल विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सिस्टम इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस पाथ, ठीक है। देखो बताते हैं स्टेट फंक्शन में क्या होता है, वो ऐसा फंक्शन है, वो वैसा वेरिएबल है जो कि बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि सिस्टम जो है उसका इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, जैसे कि डेल्टा एच है, ठीक है, एनर्जी है, तो एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि उसका फाइनल एनर्जी क्या है और इनिशियल एनर्जी क्या था, बस यही डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ये पाथ फंक्शन पे बस 2 ही चीज़ में आएगा, हीट और वर्क, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज है, डेल्टा है, यानी कि चेंज है, तो इनिशियल और फाइनल में चेंज है, ठीक है। वो इनिशियली क्या था और फाइनल क्या था, दोनों का चेंज है, दोनों के बीच का। जो स्टेट फंक्शन है वो बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, डेल्टा ई हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया, ये, ठीक है, ETC। और पाथ फंक्शन में क्या होता है, पाथ फंक्शन दोज फंक्शन वेरिएबल विच डिपेंड ऑन पाथ टेकन फॉर चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, मतलब कि इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने में उसको कितना चेंज करना पड़ेगा कुछ भी पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क पे तो जैसे कि हम लोग कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क तो वैसे ही पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। हीट भी, ठीक है, वर्क और हीट दोनों ये पाथ फंक्शन हो गया, और स्टेट फंक्शन जो है ये सब हो गया। इधर आप याद कर लीजिएगा, तो आज लेक्चर फर्स्ट रिवाइज कराते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो अच्छी तरीके से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर को करवाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।